सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक देश समान शिक्षा अभियान और आशा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में जनसंवाद का आयोजन। G20 देशों के राष्ट्रीय चिन्ह लेकर छात्राओं ने किया प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने का आह्वान। एनडीआरएफ टीम द्वारा दशाश्वमेध घाट पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। और गर्मी ने अप्रैल के महीने में ही धारण किया रौद्र रूप। दोपहर के समय सड़कों पर दिखने लगा है सन्नाटा। और अब खबरें विस्तार से। राजा तालाब तहसील परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर शनिवार को पढ़ाई, दवाई और कमाई पर जन संवाद का आयोजन किया गया। आम जनता की दैनिक जीवन से जुड़े शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती जैसे मुद्दों पर चर्चा की बजाय नफरत, वैमनस्य और दिखावे की राजनीति के दौर में एक देश समान शिक्षा अभियान और आशा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में राजा तालाब तहसील परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर शनिवार को पढ़ाई, दवाई और कमाई पर जन संवाद का आयोजन किया गया। इस दौरान पर्चा वितरण, हस्ताक्षर अभियान और पोस्टर प्रदर्शनी जैसी गतिविधियों के माध्यम से लोगों से अपील की गई कि इन जमीनी मुद्दों पर अधिक बात करें और जनप्रतिनिधियों से भी सवाल करें। संवाद के दौरान किसान नेता योगीराज पटेल ने कहा कि आज आम आदमी की कमाई का बड़ा हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च हो रहा है। युवाओं के समक्ष रोजगार का बड़ा संकट है। ऐसे में शिक्षा और स्वास्थ्य का पूर्ण सरकारीकरण किया जाना जरूरी है, जिससे ये सेवाएं सभी को सस्ते और सुलभ तरीके से मिल सके। सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र राठौड़ ने कहा कि राष्ट्रीय रोजगार कानून बनाना चाहिए, जिसमें सभी युवाओं को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार आजीविका के साधन की उपलब्धता सुनिश्चित हो। मनरेगा मजदूर यूनियन के संयोजक सुरेश राठौड़ ने कहा कि किसानों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए प्रभावी उपाय जरूरी है। आशा ट्रस्ट के संयोजक वल्लभाचार्य पांडे ने कहा कि आज युवा दिग्भ्रमित हैं। चट्टी चौराहे और सोशल मीडिया पर द्वेष, वैमनस्य और धार्मिक कट्टरता से जुड़ी खबरों पर ही चर्चा होती रहती है, जबकि असली मुद्दा पढ़ाई, दवाई और कमाई ही होना चाहिए। इसी से अंतिम व्यक्ति का भला होगा और समाज से स्थायी खुशहाली आ सकेगी। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन में शिक्षा और स्वास्थ्य का पूर्ण सरकारीकरण करने, स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाने, शिक्षा और स्वास्थ्य के मदों में बजट बढ़ाने, सभी के लिए सम्मानजनक रोजगार के अवसर की उपलब्धता होना और कृषि क्षेत्र में विशेष ध्यान देने जैसे मुद्दों पर सकारात्मक पहल लेने का अनुरोध किया गया। कार्यक्रम में दीनदयाल सिंह, महेंद्र राठौर, सुरेश राठौर, अमित राजभर, राजकुमार पटेल, प्रदीप सिंह, राजकुमार गुप्ता, मुस्तफा, योगीराज पटेल, शिव कुमार, रोहित बनवासी, राम बच्चन, गणेश प्रसाद, शिव कुमार, प्रियंका आदि की प्रमुख भूमिका रही। दवाई और कमाई इस मुद्दे पे एक संवाद कर रहे थे और इसके माध्यम से हम लोगों ने ये सरकार को भी और आम जनता को भी इस बारे में प्रेरित करने की कोशिश की कि आज के देश में की जो आवश्यकता है, जो समाज की ज़रूरत है, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और खेती, इन मुद्दों पे चर्चा करने की ज़रूरत है, जिससे आम आदमी जुड़ा हुआ है और उसकी हर आदमी इन चीज़ों में किसी न किसी दिक्कत को महसूस कर रहा है। स्वास्थ्य की दिक्कत है, पढ़ाई में इतनी महंगी होती जा रही पढ़ाई, सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब है। स्वास्थ्य में देखिए तो इतना महंगा भी कोविड पीरियड में हम लोगों ने सब देखा है। रोजगार की स्थिति एकदम बुरी है। युवा आज एकदम पढ़ने लिखने के बाद रोजगार पड़ा हुआ है और खेती की भी बदहाली की स्थिति है। शनिवार को अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज व नमामि गंगे ने G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर 20 देशों के राष्ट्रीय चिन्ह लेकर पृथ्वी को संरक्षित करने और पुनर्स्थापित करने का संदेश दिया। G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर छात्राओं ने प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने का आह्वान किया है। शनिवार को नमामि गंगे टीम और अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने G20 देशों के राष्ट्रीय चिन्ह लेकर पृथ्वी को संरक्षित करने और पुनर्स्थापित करने के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक परिवर्तनकारी कार्यवाही का संदेश प्रसारित किया। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के अवसर पर नदियों को संरक्षित करने और प्लास्टिक संसाधनों का उपयोग कम करने के लिए शपथ दिलाई गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला के संयोजन में छात्राओं को G20 समूह के संदर्भ में जानकारी दी गई। पर्यावरण और G20 समूह के बारे में पूछे गए प्रश्नों की सही जानकारी देने वाली छात्राओं अल्फी खान, प्राची तिवारी, मुस्कान केसरी, जुबैरिया, यशस्वी मुदनवाल और श्रेया को पुरस्कृत किया गया। संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि अच्छे भविष्य के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। इस नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 में विचार का विषय वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर रखा है। प्रकृति के साथ प्रगति हमारा मंत्र होना चाहिए।
दरअसल ये दुनिया में बचाने का मंत्र है। पृथ्वी हम सभी के लिए है, पूरा विश्व एक परिवार है। आज छोटे छोटे उपायों से पर्यावरण को बचाने में सहयोग दिया जा सकता है। हम अपने व्यवहार में पौधारोपण को शामिल करें तो यह पृथ्वी के लिए बड़ा योगदान होगा। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर संयोजक शिवदत्त त्रिवेदी, प्रधानाचार्य संगीता बनर्जी, उप प्रधानाचार्य गायत्री सिंह, प्रीति जायसवाल, कीर्तन बर्नवाल, पूजा मौर्य, उषा गुप्ता, प्रतिमा श्रीवास्तव, विद्यालय की शिक्षिकाएं एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, गर्मी अपने प्रचंड रूप में आती जा रही है। लोगों का कहना है कि इससे पहले अप्रैल महीने के मिड तक में इतनी गर्मी नहीं पड़ी जितनी इस बार पड़ रही है। प्रचंड गर्मी को लेकर डॉक्टर अशोक सिंह ने बीमारियों से बचने के लिए लोगों को सुझाव दिए। अप्रैल के महीने में ही गर्मी ने अपना सितम ढाना लोगों पर शुरू कर दिया है। गर्मी से परेशान लोगों का कहना है कि इस महीने में उन्हें पहले याद नहीं है पड़ी हुई कि सुबह 9 बजे के बाद से ही भगवान भास्कर की किरण काफी तल्ख तेवर अपनाना शुरू कर दे और दोपहर होते होते ये अपने पूरे प्रचंड रूप धारण कर ले रही है। पिछले 3-4 दिन से गर्मी का तेवर काफी तेज हुआ है। इसकी वजह से दोपहर में लोगों की भीड़ सड़कों पर पहले की अपेक्षा कम हुई है और जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं वह गमछा, टोपी या स्टॉल से अपने आप को ढककर चल रहे हैं और लोगों को जहां कहीं भी थोड़ी बहुत छाया मिल रही है, चाहे वह दीवार का किनारा हो या पेड़ों की छांव, लोग बैठकर धूप से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं लोग धूप से बचने एवं अपने शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए ठेले पर गन्ने का जूस या शिकंजी पी रहे हैं ताकि उनके शरीर के अंदर शीतलता बनी रहे और पानी की कमी ना हो। कैंट क्षेत्र में गन्ने एवं शिकंजी की दुकानों पर लोग शीतल पेय पदार्थ पीते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दुकानदारों का कहना है कि पिछले 2-3 दिन से जिस तरह से तापमान में वृद्धि हुई है उसकी वजह से पेय पदार्थों का लोगों के बीच में सेवन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी दुकानदारी में भी वृद्धि हुई है। गन्ने का जूस। इधर गर्मी बढ़ा है 2-3 दिन से, क्या लगता है बिक्री में कुछ असर आया है? हाँ, इधर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ा है, धूप भी है, थोड़ा धंधा बढ़ भी गया है। इंग्लिशिया लाइन क्षेत्र में टोपी गमछा बेचने वाले दुकानदार ने बताया कि हमारे यहाँ इस वक्त टोपी और गमछा की डिमांड काफी तेज हुई है। लोग आ रहे हैं गर्मी से बचने के लिए टोपी गमछा खरीद रहे हैं, जिसमें सूती या कॉटन के गमछे ज्यादा बिक रहे हैं और हाफ पैंट लोअर की भी डिमांड बढ़ी है। 40 डिग्री तापमान है इसमें। किस तरह का डिमांड है, क्या बिक्री है? अरे वही टोपी बेचे तो टोपी का डिमांड है, गमछा का, टी शर्ट का, हाफ पैंट का। गर्मी में लोग ज़्यादातर क्या खरीद रहे हैं, टोपी या गमछा? गमछा भी खरीद रहे हैं, टोपी भी खरीद रहे हैं, बात नहीं है। बात की जाए गमछे की तो किस तरह गमछे लोग पसंद कर रहे हैं? वही प्लेन सफ़ेद हो, काला जोगिया कलर हो, काला ज़्यादा डिमांडेड है। और टोपी में किस तरह का? टोपी में तो कॉटन वाले या फिर का स्टाइलिंग में अपन अपने खोज रहे हैं कला, अपने मन के कला। कोई किंग लिखा, कोई एडिडास लिखा, कोई अपना अपना पसंद है लड़कन का। गमछे का अगर बात किया तो क्या रेट का है, कितने रेट तक का है? गमछा तो कला 40 रुपया से लेके कला 120 रुपये तक हमारे पास है। सिगरा क्षेत्र के भारत माता मंदिर परिसर, जहां आपको चारों तरफ हरियाली नजर आती है, वहां पर भी लोग पेड़ों के नीचे बैठकर धूप से बचने के लिए शीतलता का आनंद लेते हुए नजर आए। भारत माता मंदिर परिसर में राजू सिंह ने बताया कि इस वक्त यहां पर विदेशी पर्यटकों का आना दिन के समय में कम हुआ है। पर्यटक जो आ रहे हैं वह सुबह या शाम के वक्त आ रहे हैं, दिन में यहाँ पर लोकल पर्यटक आते हैं। उन्होंने बताया कि इस परिसर में सबसे ज्यादा हरियाली होने की वजह से और दिन में लगभग 40 डिग्री तापमान हो जाने पर लोग यहाँ पर आकर बैठना पसंद करते हैं और सुकून के कुछ पल बिताकर यहाँ से जाते हैं। इस समय अप्रैल का महीना चल रहा है। इस बार तो मतलब हमेशा गर्मी जो है हर साल देखा जाए तो अपना प्रचंड रूप दिखा रहा है और हर साल अपना रिकॉर्ड भी तोड़ता जा रहा है। तो इस बार भी बहुत अधिक गर्मी पड़ रहा है। क्योंकि विदेशी पर्यटकों की बात की जाए तो इस समय विदेशी पर्यटक बहुत कम हो चुके हैं। जो भी आते हैं तो सुबह शाम के ही टाइम आते हैं। रहा बात अपने यहाँ के तो लोग आते हैं। उसके बाद यहाँ पे चूँकि इस क्षेत्र में देखा जाए तो कैंट से लेकर लंका के बीच में हरियाली के क्षेत्र में भारत माता मंदिर पे ही है। तो चाहे वो लोकल आदमी हो, चाहे विश्वविद्यालय से एडमिशन के, चाहे ठेले खमचा वाले हो, कोई भी होता है कहीं यहाँ पे आके आराम से 1-2 घंटा आराम कर लेता है मैदान में। इससे पहले भी इस तरह गर्मी आपने देखा है? नहीं, देखा जाए तो गर्मी तो अपना हर वर्ष अपना रिकॉर्ड तोड़ता ही जा रहा है। सूर्य की तपिश तेज होने के साथ ही लोगों के बीच बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें सनबर्न, डिहाइड्रेशन, डायरिया जैसी बीमारियां बढ़ने लगती है। इस मामले में सिटी वाराणसी लाइव की टीम सिंह मेडिकल के डॉक्टर अशोक सिंह से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस गर्मी में लोगों को अपना बचाव खुद करना चाहिए। थोड़ी सी सतर्कता के साथ वह घरों से निकले, ज्यादा से ज्यादा पानी का प्रयोग करें और बाहर कटे गले फलों का प्रयोग ना करें। अगर आपको डायरिया के लक्षण दिखते हैं, उससे बचने के लिए दाल का पानी, शिकंजी, नींबू पानी, नारियल पानी का प्रयोग बढ़ा दें ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख सके।
और घर से बाहर निकलते हुए पूरी बाजू की शर्ट पहने और सर को ढक कर रखने का प्रयास करें, जिससे आपका इस गर्मी से बचाव हो सके। कपड़े पूरे ढक के जो है चलें और कॉटन यूज करें, सर पे भी गमछा या कुछ भी लगा लें। और आज तो अब सबसे बढ़िया हो गया, कोरोना जो है फैल रहा है, तो उससे बचाव के लिए यदि कैप और मास्क लगा ले रहे हैं तो उससे भी गर्मी में भी बहुत बचत हो जाएगी। लेकिन पानी की कमी शरीर में ना हो, यदि किसी को डायरिया होने लगे, यदि कुछ होने लगे, तो पानी वाटर कंटेंट जैसे दाल का पानी है, माड़ का पानी है और घर में जो भी नींबू की शरबत है, शिकंजी है, ये जो है आपको देते रहना, नारियल का पानी है, ये सब सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको आप लेते रहें, पानी कमी ना होने दें, तो हमें लगता है कि गर्मी का बहुत असर नहीं होगा। और धूप में अननेसेसरी घूमने की आदत जो है छोड़ दें, धूप में कम से कम ना घूमें। डिहाइड्रेशन जो बच्चे शिकार होते हैं, जो लोग शिकार होते हैं, क्या पहचान होती है, किस तरह से पहचान किया जाता है कि ये? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पहले हम लोग जीभ देखते हैं, जो डॉक्टरी के पेशे में हम लोग जीभ देखते हैं, तो जीभ जो है भींगा रहता है, जिससे भींगा हुआ है। यदि पानी की कमी होगी तो जीभ जो है सूख जाता है। और गला सूख रहा है, लोग बोलते नहीं है गला सूख रहा है, ज़रा पानी पिलाइए, वैसे ही जो है चमड़े में इस तरह पकड़िएगा तो इतना मोटा पकड़ा रहा है, लेकिन जब पानी की कमी होगी तो एकदम पतला हो जाता है चमड़ा और एकदम पतला सा जो पकड़ में आता है। तो इससे हम लोग पेशाब जो है कम होगा, पेशाब जो है पता चला कि दिन भर में एक बार पेशाब कर रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें दिखाती हैं कि आपके शरीर में पानी कम है, पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए। अप्रैल में ही देखा जाए तो इस समय गर्मी अपने प्रचंड रूप धारण कर चुकी है। सुबह 9 बजते सूर्य की किरणें काफ़ी तल्ख हो जा रही हैं और दोपहर चढ़ते चढ़ते ये एकदम प्रचंड रूप धारण कर ले रही हैं। और सड़कों पे बात की जाए तो दोपहर में लोगों का आवाजाही पहले की अपेक्षा कम हुआ है। हमारी सिटी वाराणसी लाइव की टीम जब डॉक्टर अशोक सिंह से इस मामले पे बात किया तो उन्होंने बताया कि इस समय लोगों को अगर अपना बचाव करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें और ज़रूरत पड़ने पे ही घर से बाहर निकले। और दुकानदारों से बात की गई तो दुकानदारों ने कहा कि इस समय हमारे यहाँ टोपी गमछे का डिमांड इस समय धूप को देखते हुए लोग बचने के लिए ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। और वहीं कुछ लोग नज़र आए पेय पदार्थ की दुकानों पर, लोग शीतल पेय पदार्थों का उपयोग करते हुए नज़र आए। लोगों का कहना है कि इस महीने में अगर ये हाल है तो मई जून बाकी है, मई जून में क्या होगा गर्मी का आलम, ये सोच के लोग घबरा रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल शर्मा के साथ मैं पंकज मिश्र, सिटी चैनल वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित गुरुद्वारे में वैशाखी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित गुरुद्वारा में वैशाखी का पर्व हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह गुरुद्वारा सन 1927 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित किया गया, जो कि आज के IIT BHU राजपुताना हॉस्टल के प्रांगण में स्थित है, जिसकी देखभाल और सेवा विश्वविद्यालय के छात्रों, फैकल्टी व कर्मचारी स्टाफ द्वारा ही की जाती है। भारतीय संस्कृति में वैशाखी एवं भव्यतापूर्ण धार्मिक आयोजन है। वैशाखी को खालसा साजना दिवस के रूप में मनाया जाता है। खालसा यानी ऐसा योद्धाओं का समुदाय जो अत्याचार और अन्याय का डटकर विरोध करे। साथ ही साथ इन्हीं दिनों फसल की कटाई का मौसम आने से किसानों में भी हर्षोल्लास रहता है। विक्रमी संवत अनुसार नए साल की शुरुआत इसी दिन होती है। वैशाखी पर्व के मौके पर आज गुरुद्वारा साहिब में 3 दिन के अखंड पाठ का आयोजन हुआ, जिसकी समाप्ति 16 अप्रैल रविवार को सुबह 10 बजे होगी। समाप्ति के उपरांत कीर्तन और गुरु के लंगर की सेवा भी होगी। आज अखंड पाठ के प्रारंभ के समय विश्वविद्यालय के फैकल्टी, छात्र और बड़ी संख्या में संगत उपस्थित रही। गंगा को निर्मल व अविरल रखने के उद्देश्य से NDRF वाराणसी टीम, जल पुलिस, गंगा सेवा निधि व नगर निगम वाराणसी ने साथ मिलकर प्रयाग घाट से राजेंद्र प्रसाद घाट तक स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत NDRF वाराणसी की टीमें उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा के दिशा निर्देशन में स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दे रही हैं। NDRF के जवानों के स्वच्छता अभियान के प्रयासों को देखते हुए इलाकों से सामाजिक संस्थाएं, स्कूल प्रशासन, युवा, वॉलंटियर और स्थानीय लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। उसी कड़ी में शनिवार को वाराणसी में गंगा को अविरल और निर्मल बनाने की मुहिम के तहत NDRF वाराणसी ने जल पुलिस, गंगा सेवा निधि और नगर निगम वाराणसी के साथ मिलकर प्रयाग घाट से राजेंद्र प्रसाद घाट तक स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वाराणसी के जनसामान्य, श्रद्धालु एवं पर्यटकों में गंगा नदी और घाटों को स्वच्छ व साफ रखने के लिए प्रेरित करना था। उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि स्वच्छ भारत और स्वच्छ गंगा मिशन के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है और इसके साथ ही G20 को लेकर दुनिया भर से मेहमान वाराणसी में आ रहे हैं, जिसके चलते हम सभी की और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि देश विदेश से आए मेहमान काशी और भारत देश की सकारात्मक छवि को साथ लेकर जाएं। आज के इस अभियान में जल पुलिस प्रभारी मिथिलेश, नगर निगम से सुनील राय, गंगा सेवा निधि एवं बड़ी संख्या में कर्मियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और स्वच्छता के इस अभियान में अपना योगदान दिया।
हम लगभग 100 रेस्क्यूअर्स लेकर आए हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश जल पुलिस की भी टीम है और हमारे साथ नगर निगम के कर्मचारी और उनके अधिकारी भी हैं। ये संयुक्त रूप से हमने स्वच्छता अभियान चलाया है और इसका उद्देश्य ये है कि अभी हाल ही में यहाँ पर पुष्करालू मेला भी आयोजित होने जा रहा है। G20 के हमारे मेहमान आ रहे हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि हम समय समय पर अपना अभियान चलाते रहते हैं, पर आज के अभियान का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारा पूरा काशी का समाज है और शहर के लोग हैं, वो जिस तरीके से दिव्य और भव्य तैयारियां कर रहे हैं काशी को सजाने संवरने में, तो उसमें हम भी अपना कुछ सहयोग कर सकें। तो उसी दृष्टिकोण से आज हम यहाँ आए हैं। और दूसरा, जैसा कि हमारा रहता है कि हमारा जो नाविक समाज है, महिला समाज है, उसमें भी हम जागरूकता पैदा करते हैं कि वो लोगों को जागरूक करें जो उनके नावों में बैठकर जाते हैं कि वो गंगा में गंदगी ना फैलाएं और सेफ्टी सिक्योरिटी रखें। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, NCC, ABC सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। एकता पार्क, हरिनगर कॉलोनी, चंदुआ, चित्तूपुर में चल रहे 5 दिवसीय संगीतमय प्रज्ञा पुराण कथा के 5वें व अंतिम सत्र के कार्यक्रम का शुभारंभ सामूहिक जप, ध्यान, प्रज्ञा योग के साथ शुरू हुआ। शनिवार को गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में एवं गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी के संयोजन में एकता पार्क, हरिनगर कॉलोनी, चंदुआ, चित्तूपुर, वाराणसी के प्रांगण में चल रहे 5 दिवसीय संगीतमय प्रज्ञा पुराण कथा संघ 5 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ के तहत 5वें दिन एवं अंतिम सत्र के कार्यक्रम का शुभारंभ सामूहिक जप, ध्यान, प्रज्ञा योग के साथ सुबह 5 बजे से शुरू हुआ।
सुप्रसिद्ध कथावाचक कमला शर्मा ने कहा कि आज हम पाश्चात्य संस्कृति के मोह में पड़कर साधना से दूर होते जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता काफी समृद्ध एवं विशाल है। इसमें साधना का महत्व है, न कि साधन का। भारत की भूमि इतनी पवित्र है कि महान ऋषियों, मनीषियों, महामानव एवं देवताओं ने इसी भूमि पर जन्म लिया। पाश्चात्य संस्कृति ने हमें ब्लड प्रेशर, शुगर, डिप्रेशन एवं अनेकों गंभीर बीमारियों को जन्म दिया। इसका मुख्य कारण साधन, कमाने की होड़, भाग दौड़ की जिंदगी एवं फास्ट फूड का सेवन, जिसके चलते परिवार टूट रहे हैं। बच्चे माता पिता को पैसा कमाने की मशीन मान रहे हैं और अगर इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई तो घर में आपसी मनमुटाव एवं कलेश का जन्म होता है। आगे कहा कि जिस घर में बुजुर्ग माता पिता की सेवा होती है, बुजुर्गों का सम्मान होता है, उस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। सुबह 7 बजे से पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ का कार्यक्रम गायत्री महामंत्र के सस्वर उच्चारण के साथ शुरू हुआ। कथावाचक कमला शर्मा ने षष्ठकर्म कराने के साथ विविध संस्करण कराया, जिसके तहत 25 लोगों का दीक्षा संस्कार एवं गर्भवती महिलाओं का पुंसवंदन संस्कार एवं 7 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार एवं 3 बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार से संस्करण कराया गया। अग्रतर क्रम में सर्वदेव आवाहन के साथ 5 कुंडों में अग्नि प्रज्वलित कराने के उपरांत सभी की सद्बुद्धि एवं उज्जवल भविष्य की कामना से 24-24 बार गायत्री महामंत्र स्वस्थ एवं निरोग काया हेतु 5-5 बार महामृत्युंजय महामंत्र गंभीर रोग से जूझ रहे लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ एवं कोरोना महामारी के समूल नाश हेतु 3-3 बार महाकाल मंत्र की आहुतियां 3 पाली में अग्निहोत्री किया गया। अंत में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता एवं माता गायत्री से प्राकृतिक आपदाओं से मानव जीवन की रक्षा हेतु विशेष प्रार्थना किए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रेमचंद बर्नवाल, पंडित गंगाधर उपाध्याय, देवता प्रसाद शर्मा, जनार्दन पांडे, रमेश गुप्ता, घनश्याम राम, रजनीश कुमार मल्होत्रा, अनिल कुमार पांडे, मुन्ना अचल कुमार श्रीवास्तव, मनुजी, ब्रजेश कुमार पांडे, धर्मवीर, पुष्पा बर्नवाल, निर्मला सिंह, दीक्षा प्रजापति, प्रीति बर्नवाल, रेखा बर्नवाल, सरिता श्रीवास्तव, सोनी रूडी, सुमित्रा तिवारी, पुष्पा रानी एवं मीडिया प्रभारी रमन कुमार श्रीवास्तव सहित लगभग 450 लोगों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य यह है कि हम जो है अपने संस्कारों को बिल्कुल विलुप्त कर दिए हैं, नहीं मालूम है संस्कार। यहाँ तक कि हम अपने गोत्र का नाम नहीं जानते, अपने संस्कारों को नहीं समझते कि कितने संस्कार हैं। उन संस्कारों को की पुनरावृत्ति जीवन में आ जाए और हम जो है एक अच्छा मानव बन करके अपने के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण कर सकें। पीली कोठी स्थित श्वेता कॉन्वेंट स्कूल में रोजा इफ्तारी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पीली कोठी क्षेत्र स्थित श्वेता कॉन्वेंट स्कूल के परिसर में शुक्रवार को रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू मुसलमान एक साथ एकत्रित होकर आपसी भाईचारे का संदेश देते हुए रोजा इफ्तार किए। इस रोजा इफ्तार कार्यक्रम में विद्यालय के दोनों वर्गों के बच्चों के साथ ही उनके अभिभावक एवं छात्र एकत्रित होकर इफ्तार पार्टी कार्यक्रम में सम्मिलित होकर समाज में एकता एवं भाईचारे की भावना को दर्शाए। इस इफ्तार पार्टी का आयोजन श्वेता कॉन्वेंट स्कूल डायरेक्टर बीना जायसवाल एवं समस्त विद्यालय समूह की ओर से आयोजित किया गया था। श्वेता कॉन्वेंट स्कूल में जो हमारे अभिभावक बीना जायसवाल जी हैं, इन्हीं के बुलाए पे आज रोज़ा इफ्तार पार्टी में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। सबसे पहले तो आपके चैनल के ज़रिए से श्वेता कॉन्वेंट को और उनके डायरेक्टर बीना जायसवाल जी को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा। एक लेडी, जैसा कि देश का इस वक्त नारा चल रहा है कि महिला सशक्तिकरण, तो आज इन्होंने इफ्तार पार्टी करके ओनली फॉर लेडीज़ के रूप में इन्होंने आज जो आयोजन किया, हम उनको अपनी वार्ड की तरफ से और तमाम लोगों के आए हुए लोगों के तरफ से हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और रोज़ा इफ्तार के मौके पर सबको बुलाकर आपने आपसी एकता और मोहब्बत का पैगाम दिया। शनिवार को बाल विद्यालय प्रहलाद घाट के प्रांगण में निःशुल्क नाड़ी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शनिवार को बाल विद्यालय प्रहलाद घाट प्रांगण में महा हर्बल्स एवं बाल विद्यालय स्कूल की तरफ से निःशुल्क नाड़ी परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के सभी अध्यापक, अध्यापिकाओं एवं अभिभावकों को नाड़ी परीक्षण किया गया एवं उनके रोग के अनुसार उन्हें आयुर्वेदिक दवाएं भी प्रदान की गयी। परीक्षण कार्यक्रम संस्था के प्रबंध समिति से मुकुल पांडे एवं मंजुल पांडे के सौजन्य से हुआ एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे ने भी अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया एवं भारतवासियों को आयुर्वेद की तरफ आकर्षित होने व भारतीय आयुर्वेद पद्धति पर विश्वास करने के लिए आग्रह किया। इस आयोजन में वैद्य डॉक्टर AS पांडे व उनके साथ संयोजक में धर्मेंद्र सिंह एवं अमित तिवारी सम्मिलित थे। 250 मरीज को हम लोगों ने देखा, जिसमें ज़्यादातर मरीज जो है यहाँ पे शुगर और गठिया के रोग ज़्यादा मिले हैं। और यहाँ पे जो है ज़्यादातर जो बच्चे जो हैं
वो यहाँ पे कैल्शियम डिफिशिएंसी ज़्यादा उनके अंदर पाया गया है। बच्चों की संख्या तो है विद्यालय में, लेकिन बच्चे एकदम बहुत अच्छे से, उनकी इम्यूनिटी पावर काफ़ी वीक है। तो उनको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से उनको खाने पीने के बारे में बताया, उनके आहार विहार कैसे लेना है, उनकी दिनचर्या ऋतुचर्या कैसे करना है। बच्चे के जो गार्जियन मदर फादर जो आए थे उनसे अच्छे तरीके से बात हुई। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे से इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए यहाँ से मेडिसिन हमारे यहाँ से आयुर्वेद महावेदा से लिया हुआ है और हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मरीज़ का नाड़ी परीक्षण के माध्यम से देखा गया है। भीषण गर्मी के बावजूद संकट मोचन संगीत समारोह की 5वीं निशा संगीत रसिकों के जमावड़े से बाबा के धाम को गुलजार किए रही। सप्ताह व्यापी संगीत समारोह के 5वें दिन रात्रि व्यापी जागरण चैत्र मास की गर्मी के बावजूद संगीत रसिकों का उसी उत्साह से जमावड़ा रहा जो प्रथम दिन देखा गया था। इसे क्या कहेंगे, काल पर अध्यात्म की जीत। यह संभव है सिर्फ संकट मोचन बाबा के दरबार में। 5वीं निशा में श्रोताओं के उत्साह को चरम पर पहुंचाया। बांसुरी के पर्याय बन चुके पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने विवेक सोनार, सुश्री वैष्णवी को साथ लेकर राग मारू बिहार की अवतारणा की। इन्होंने जब ताल से वादन को तालबद्ध करने के पश्चात 3 ताल में गतकारी कर वादन के प्रथम अध्याय को संक्षिप्त विराम दिया। इसके पश्चात एक धुन व हरिभजन से अपने वादन को पूर्ण विराम दिया। इनके साथ विवेक सोनार व सुश्री वैष्णवी ने बराबर साथ दिया। तबले पर पंडित अरविंद आजाद ने लाजवाब सहभागिता की। अगली प्रस्तुति यादगार बन गई। धारवाड़ से पधारे वरिष्ठ गायक पंडित वेंकटेश कुमार ने राग कौशिक कालरा में गायन कर मंदिर प्रांगण में मादकता सा छा दिया। इन्होंने इस राग में 1 ताल व 3 ताल में बंदिशें गाने के पश्चात भजन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो के बाद एक टप्पा से गायन को विराम दिया। आपके गायन में किराना घराने की खुशबू मिली। आपके साथ तबले पर केशव जोशी व संवादनी पर मोहित साहनी ने गायन के अनुकूल सहभागिता की। जयपुर घराने के प्रख्यात नर्तक पंडित राजेंद्र गगानी ने कथक नृत्य के माध्यम से मंच को आंदोलित कर दिया। इन्होंने गंगा स्तुति से नृत्य का श्री गणेश कर 3 ताल में पारंपरिक नृत्य शैली का नैनाभिराम प्रस्तुति किया। इन्होंने एक भजन के साथ नृत्य को आगे बढ़ाते हुए तथाकर के दौरान कई टुकड़े नाचकर विराम रेखा खींची। उनके साथ तबले पर पंडित संजू सहाय, पखावज पर फतेह सिंह गंगानी, गायन पर शमीउल्लाह खान, ध्रुवनाथ मिश्र, सितार पर तथा अतुल शंकर ने बांसुरी पर साथ निभाया। अगली प्रस्तुति में मंच पर 2 दिग्गजों का महामिलन हुआ। सितार के महारथी कलाकार पंडित नीलाद्री कुमार व तबले के जादूगर पंडित कुमार बोस। नीलाद्री कुमार ने सितार पर राग जयजवंती में संक्षिप्त आलापचारी के पश्चात 3 ताल में विलंबित मध्य व द्रुत गतकारी कर वादन को संक्षिप्त विराम दिया। अंत में इन्होंने श्रोताओं का पसंदीदा धुन से अपनी प्रस्तुति को विराम दिया। इसके साथ तबले पर पंडित कुमार बोस लगातार युगलबंदी करते रहे। श्रोता इस अद्भुत दृश्य को देखते रहे। अगली प्रस्तुति में पंडित अनूप जलोटा ने अपने सह शिल्प वृंदों के साथ कई भजनों व चुटकुलों से संगीत समारोह की महफिल को सजाया। अगली प्रस्तुति में डॉक्टर प्रभाकर दिवाकर कश्यप ने मंत्र मुग्धकारी गायन से श्रोताओं को रससिक्त कर दिया। 7वीं प्रस्तुति में पौ फटते ही प्रांगण में गूंज उठा अहिर भैरव के स्वर अंकुश एन नायक ने सितार पर अहिर भैरव के स्वरों को सजाते हुए झप ताल व 3 ताल में गतकारी कर वादन का समापन किया। का वादन श्रुतिपूर्ण रहा।
झाकी परिवार संस्थान द्वारा शुक्रवार को परागकर भवन में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। काशी का गौरव झाकी परिवार संस्थान द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन शुक्रवार को मैदागिन स्थित परागकर स्मृति भवन में किया गया था। सम्मान समारोह में कलाकारों ने एक दूसरे को माल्यार्पण कर एवं अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। विजय वाल्मीकि ने बताया कि मैंने ही काशी में झाकी के आयोजन की शुरुआत सन 2003 में की थी। गत कई वर्षों से उन्होंने देवी देवताओं, भगवान शिव जैसे कलाकारों की भूमिका निभाई है। कार्यक्रम सभी मंदिरों, देवालयों, शक्तिपीठ में किया गया, लेकिन पिछले 5-6 सालों से कुछ नए कलाकारों ने देवी देवताओं के स्वरूप में शराब पीना, सिगरेट पीना तथा विभिन्न नशीले पदार्थों का सेवन कर अभद्र आचरण किया। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कम पैसे में किसी को भी कलाकार बनाकर झांकियों में ले जाते हैं, जहां वह अभद्रता करके कार्यक्रम को बाधित करते हैं। इसके कारण झांकी कलाकार बदनाम हो रहे हैं। काशी एक धार्मिक नगरी है और बाबा भोलेनाथ यहाँ वास करते हैं, जिसके चलते यहाँ अनेक जगहों से पर्यटक घूमने आते हैं। ऐसा न हो कि कुछ लोगों के चलते काशी की छवि धूमिल हो। इस दौरान उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि ऐसे कलाकारों पर कानूनी कार्यवाही करते हुए उन्हें दंडित किया जाए, ताकि सही और साफ आचरण वाले कलाकारों को सम्मान मिले। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सलमान किन्नर, विजय वाल्मीकि, राजकुमार, सन्नी, सोनकर, डॉक्टर पारसनाथ, गोलू, शशांक कुमार मिश्र, अनिल यादव, अशोक जायसवाल, अशोक सिद्धार्थ सहित सैकड़ों कलाकार एवं आमजन मौजूद रहे। तो कलाकार राधा कृष्ण, दुर्गा काली शिव के रूप में शराब पी रहे, सिगरेट पी रहे, अभद्रता को परोस रहे, उन पर हम बैन लगाए। बहुत से बाहरी कलाकार भी आ रहे हैं जो यहाँ के आर्टिस्टों को बदनाम कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, युवतियां हैं, महिलाएं हैं जो इस व्यवसाय से घर का चूल्हा चक्की चला रही हैं। माँ दुर्गा, माँ देवियों का रूप धारण करके इस व्यवसाय से वो जुड़ी है, अपने घर की जिम्मेदारियों को उठा रही है, लेकिन उनके कुकर्मों की वजह से वो बदनाम हो रही है। एक सवाल है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। वाराणसी लाइव, सच के साथ।